रिश्तों में दरार आना बहुत स्वाभाविक है, रिश्तों में खटास आ जाना बहुत स्वाभाविक है, रिश्ते टूट जाना बहुत स्वाभाविक है, कोई किसी से बात नहीं करे बहुत स्वाभाविक है, कोई किसी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए ये बहुत स्वाभाविक है, कोई किसी का दुश्मन हो जाए ये बहुत स्वाभाविक है। अरे भाई, ये सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है और इन सब चीजों को तत्काल ठीक कर देना चाहिए। आज वो मंत्र बता रहा हूं, इसका जाप करना तत्काल शुरू करिए, सब ठीक हो जाएगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। शादी हो नहीं रही हो, चल नहीं रही हो, शादी किसी से करनी हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को रखना हो, शादियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं जीवन में। प्यार, रिश्ता, रिलेशनशिप, संबंध, ये सब बड़ा खास तौर पर वर्क करता है हर जीवन में, हर व्यक्ति के परिवार में। हर घर घर की कहानी है। ठीक करने के लिए कोई प्रयत्न क्यों नहीं करे, और अगर करे तो इसमें विरोध क्या है? इन सब चीजों पर हम लोग निर्विरोध बेबाक तरीके से काम करते हैं। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। मतलब 100 लोग आते तो उसमें से लमसम सभी ठीक हो जाते हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद बड़े बड़े ग्रंथों पर यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ तप, बल, सिद्धि और भगवत कृपा पर काम होती है। यहाँ ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ संतों की संगति पर आगे बढ़कर काम किया जाता है। क्यों तकलीफें आती हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। कार्मिक, अकार्मिक, दंड, पिछले जन्म में, इसी जन्म में कुछ अच्छे बुरे काम, उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम उत्कर्म शुभाशुभम। जो भी कर्म करोगे उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। पिछले जन्म का मिलता है, अगर इसी जन्म का मिल रहा है तो बहुत छोटी बात है। तुलसी बाबा भी कहते हैं, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। जो भी जिससे हुआ है उसे भोगना ही पड़ेगा। बहुत सारे कारण हैं किसी भी दर्शन के, किसी भी विषय के। आपका ज्ञान, आपकी भाषा, आपका तरीका तब बेहतर होता है जब आप अच्छे श्रोता होते हैं। आप संतों को सुनिए, आप महात्माओं की वाणी को सुनिए, पर ध्यान रहे संत वही है जिसमें सच में संतत्व हो। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन मनन कीजिएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोग गलत तरीके से सुनते हैं। या तो ये समझकर सुनते हैं कि वो स्वयं बड़े जानकार हैं, या तो ये समझकर सुनते हैं बस सुनना है। बहुत कम लोग हैं जो प्रसाद स्वरूप पान करने के लिए सुनते हैं, अंदर रखने के लिए सुनते हैं, उस वाणी को अपने जीवन में उतारने के लिए सुनते हैं। जैसे ही आप ये करने लग जाओगे, आप बड़े हो जाओगे। दर्शन है ये तरीका है जीवन का। प्यार कब खराब होता है, रिश्ते कब बर्बाद होते हैं, कब लोग आपको छोड़ जाते हैं, कब आपके बारे में लोग नहीं सुनते, कब ऐसा होता है कि कोई सबके लिए कर रहा है पर तुम्हारे लिए नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी ऐसे बड़े व्यक्ति हो, कोई धनाढ्य व्यक्ति हो, सबको सब कुछ मिल रहा है, तुम्हें ही क्यों नहीं मिल रहा? इसका कारण, इसका एक ही कारण है, हम गलत हैं। बहुत सीधा, बड़ी सरलता, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, सेल्फ एनालिसिस करना शुरू करिए। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए। कभी न कभी समझने की कोशिश करिए। गलतियां हो सकती हैं। रिश्तों में झुकना सीखिए, संबंधों में झुकना सीखिए। ईगो और अभिमान में नुकसान है, झुकने में, प्रेम बढ़ाने में फायदा है। आप अपने जीवन से या तो एक शत्रु को बढ़ा करके उसे खत्म कर दीजिए, या तो उस शत्रु को मित्र बनाकर अपनी संख्या बढ़ा लीजिए। जीवन का दर्शन है। दुनिया में जो भी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा सुख देती है, वही चीज तुम्हें दुख देने लगती है अगर तुम्हारा भाव परिवर्तित हो जाए, सोच बदल जाए।
वो जो भी कारण से सोच बदले, परिस्थितियों से, स्थितियों से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सोच से, सामने वाले के व्यवहार से, कारण चाहे कोई भी हो, सोच बदली नहीं कि उसका भाव बदला नहीं। वही चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा सुख दे रही थी, वही चीज तत्काल तुम्हें दुख देने लगती, क्योंकि भाव बदल परिवर्तित हो गया, क्योंकि तुमने सोचना उसके बारे में अलग तरीके से शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या ठीक करना है? थिंक। सबसे पहले कहां से रिच होना है? थिंक। सबसे पहले कहां से अच्छा होना है? थिंक। सबसे ज्यादा काम कहां करना है? थिंक। सबसे ज्यादा फोकस किस बात में करना है? थिंक। हम सुधरेंगे तब, हाँ, जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे तब जग सुधरेगा। फिर कहता हूं, दूसरे की जय से पहले खुद को कहो ना, भूल जाओ सब सारी दुनिया, तुम सिर्फ तुम हो जाओ, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी। खुद ही को कर बुलंद इतना, कितना, क्या क्या कह रहा था? थोड़ा लाइनों को समझकर डूब कर अंदर चलो ना, बाहर तैर कर निकल जाते हो, अंदर चलो ना हमारे साथ। खुदी को कर बुलंद इतना, कितना, कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते रजा क्या है। कब पूछेगा? कर इतना, बस यही फोकस है सारा, पूरे की पूरे भाव का असली सार बस यहीं पे है। कितना, इतना कि सामने वाला मजबूर हो जाए ये पूछने पे, बताओ क्या चाहते हो। खैर, सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहे हैं, एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं जिससे तुम्हारा परिवार, घर, संसार, प्यार सब बचाया जा सकता है, तुम्हें तुमसे मिलाया जा सकता है, तुम्हें हर हाल में तुम्हारे रिश्ते में जिताया जा सकता है। वो मंत्र बता रहा हूँ। उसके बाद एक वॉइस मैसेज आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा करते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। सचमुच गुरु जी तो भगवान है। जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं, हम बिल्कुल इतने हैप्पी हो गए हैं, इतने खुश हैं और कभी रोते नहीं हैं। हम हमेशा गुरु जी को याद रखते हैं। सच्ची में गुरु जी बहुत अच्छे गुरु जी हैं, और सच्ची में बहुत बहुत अच्छे गुरु जी हैं। बहुत बढ़िया। मुझे कुछ और नहीं चाहिए था, वो मुझे बिल्कुल पता था बेटा, इसके अलावा दिमाग में कुछ होता भी नहीं है। सब चीजें एक लेवल पे आके समाप्त हो जाती हैं। यही है जो साथ जाता है, अगले जन्म में भी आता है। सीधा उपाय बता रहा हूँ, वो मंत्र बता रहा हूँ जिससे तुम्हारा रिश्ता, रिलेशन सब ठीक हो सकता है, जिससे तुम्हारी सारी की सारी बाधाएं हर सकती हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में तत्काल सब ठीक हो सकता है और तुम जैसा चाहोगे सब ठीक हो जाएगा। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। हिंदी और संस्कृत दोनों बता रहा हूं अलग अलग, कोशिश करिएगा संस्कृत वाला करने का। ओम करोतु शानः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदा। ऐसा बोलना है। बड़ा ताकतवर मंत्र है। इस मंत्र के पहले भगवान के सामने शुद्ध और स्नान ध्यान करके लाल आसन पर बैठकर बहुत विशुद्धता से अपना संकल्प करें। अपना मन, अपनी इच्छा, अपनी जिज्ञासा, अपनी चेष्टा, अपना जो भी उद्गार है भगवती के चरणों में निवेदन करें और इसका जाप करें। कम से कम 27 बार, 108 बार तक जा सकते हैं एक दिन में। आप इसे निरंतर करें जब तक आपका काम नहीं हो जाता। मैक्सिमम लोगों का पहले ही दिन हो जाता है। जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए दूसरा बता रहा हूं, ठीक इसका उलट है, ठीक इसकी पलट है हिंदी में। जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बस ये चौपाई का बार बार बस इसमें और उसमें अंतर है, वो आपको आसन में बैठकर करना है और इसको बार बार मन में बोलते रहना है। दोनों की विधि और परंपरा थोड़ी भिन्न है, जिसमें आप अपने आप को स्वच्छंदता से, आनंद से कर पाने में सक्षम समझें, उसे करिए। मैं आपके साथ हूँ। बहुत मन से, श्रद्धा और विश्वास से करना, क्योंकि ताकत उपाय में जितनी होती है उससे कई गुना ज्यादा ताकत गुरु के आदेश में होती है। कौन कह रहा है ये कर लो जाकर। कोई उपाय अकेला काम नहीं करता, काम करता है गुरु का आदेश। गुरु का आदेश क्या है? आपने कितने ही संतों को देखा होगा, जाओ राम राम करो तुम्हारा काम हो जाएगा।
बच्चा नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, पढ़ नहीं रहा तो भी राम राम करो, बिजनेस नहीं हो रहा तो भी राम राम करो, घर में तकलीफ है जाओ राम राम करो, शत्रु परेशान कर रहे राम राम करो। हाँ, ये मंत्र एक है, उपाय सबके अलग हैं, काम सबके अलग हैं और हो रहे हैं कैसे? क्योंकि भैया सामने राम राम है, अंदर संत का आदेश छुपा है। संत कह रहा जाओ काम हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरा कहा हुआ तो टल भी जाए, संत का आदेश, गुरु का आदेश नहीं टलता। उसने कह दिया तो हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर गुरु कह रहा है कि ये मंत्र करो जाओ तुम्हारा ये काम होगा, तो तुम उस मंत्र के साथ साथ गुरु के आदेश पर विश्वास करके आगे बढ़ो, तुम सफल हो जाओगे। पूरे मन से करना, श्रद्धा और विश्वास ठीक रखना। वैसे तुम रखते हो तभी तो हमारे यहाँ का सक्सेस रेट इतना तगड़ा है। जिस भी स्कूल का रिकॉर्ड अच्छा हो, जिस स्कूल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा आ रहा हो, लोग वहाँ भाग कर पहुँचते हैं। यहाँ का अच्छा है बिकॉज ऑफ यू, तुम लोगों की वजह से। बहुत धन्यवाद। अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।